हाय गाइस, मेरा नाम रही शर्मा। तो आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। इसकी पहली खबर अडानी ग्रुप की है। तो अडानी ग्रुप के लिए यह एक दुख की खबर है, क्योंकि अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया है। अभी उनका रिसेंटली में 20,000 करोड़ रुपए का IPO आया था, जिसको अडानी जी ने कैंसिल कर दिया था और कहा था कि हम अपने इन्वेस्टर के बारे में सोचते हैं, इसलिए हमने ऐसा किया है। पर उसमें अब सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एक रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि हाइडेनबर्ग ने जो रिपोर्ट डाली थी, उन्होंने जो स्पेकुलेशन की थी, उनका फ्री फ्लोट कम करने के लिए उन्होंने मॉरिशस के अंदर कंपनियां बना रखी हैं। तो एंटिटीज थी जिन्होंने IPO के अंदर भी इन्वेस्ट किया था। तो उस पर इन्वेस्टिगेशन बैठ रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। जो LIC के चेयरमैन है, उन्होंने भी क्लेरिफाई कर दिया है कि अभी वो प्लान नहीं कर रहे हैं अडानी ग्रुप के किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आपने IPO के अंदर 300 करोड़ रुपए डाले थे, क्या आप रिप्लान कर रहे हो 300 करोड़ रुपए डालने का? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। पर हम FO की बात करके चलें, जो कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड होता है, उन्होंने भी कहा कि उनका कोई एक्सपोजर नहीं है अडानी ग्रुप के अंदर। मतलब उन्होंने कोई भी पैसा नहीं डाल रखा है। दिस इज सेफ अगर गवर्नमेंट साइड से देखा जाए। बैंक का भी उतना एक्सपोजर नहीं सुनने में आ रहा है और ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उनका भी नहीं है। कल वाले न्यूज़ में हमने कवर किया था, LIC ने बोला जो उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप के अंदर वो भी अभी ग्रीन है। मतलब जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था अभी भी वो प्रॉफिटेबल है, लॉस में नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से पूछा कि आप बताओ क्या कर रहे हो। इंडियन इन्वेस्टर ने 10 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खोया है। तो इस पर सेबी ने क्या कर रही है, और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सिंपल सी बात है यार, अभी हम देख रहे हैं कि इसने पे किया, उसने पे किया, क्या नहीं किया, कितने लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों ने पैसा भी कमाया होगा, बहुत लोगों ने पैसा भी गंवाया है। तो इस पर सेबी को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, ताकि आगे ऐसा और हालात न पैदा हो सके। खबर GoDaddy सी है। तो GoDaddy भी अपने 8% वर्कफोर्स को ग्लोबली निकालने वाला है। जो उनके CEO हैं अमन जी, उन्होंने ऐसा कहा है। रीजन यही बता रहा है कि थोड़ा डिजिटल डाउन है पिछले कुछ टाइम से, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अगर हम पेपाल के CEO की बात करके चलूँ तो वो भी 2023 के एंड तक रिटायर हो रहे हैं। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ CEO थे पेटीएम होल्डिंग्स के, तो वो अब जा रहे हैं। अगली खबर ब्लिंकिट से है। तो आप फोटो में देख सकते हो कि एक कस्टमर ने कुछ ऑर्डर किया था, तो उसके ब्रेड के पैकेट में जिंदा चूहा निकला था, बिल्कुल जिंदा। तो उन्होंने कहा कि कैसा ये हादसा है भाई, आप 10 मिनट की डिलीवरी में चूहे भेज रहे हो, ये गलत बात है। तो ब्लिंकिट ने सामने से कहा कि हमने ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि कुछ ऐसा हो सकता है। जोमेटो की बात करके चलें तो जोमेटो से पूछा गया कि आपके सीनियर लेवल के ऊपर जो बहुत सारी पोजीशन खाली है, उसे आप कब तक फिल करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं उसे भरने का। हमारा सीधा सा लॉजिक है कि वो हमें छोड़ के नहीं गए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें जो छोड़ के जाता है उसका ध्यान हम बाद में भी रखते हैं। क्या उनके जो स्टाफ छोड़ के गए थे वो वापस आ सकते हैं? अगली खबर डिलीवरी की है। तो डिलीवरी के लिए एक बुरी खबर है। जो उनके लॉसेस है वो 55% बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है Q3 के अंदर, और जो उनका रेवेन्यू भी है वो 8% घटता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब प्रॉफिट कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं। पर SpaceX की है। तो उन्होंने अपना मोस्ट पावरफुल रॉकेट इंजन टेस्ट किया है। उनका कहना है कि हमने अभी तक जितना भी रॉकेट टेस्ट किया है उसमें सबसे पावरफुल रॉकेट है। अगर देखा जाए तो SpaceX कुछ सालों से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अगली खबर DCGI की है। तो उन्होंने Amazon 1mg और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेयर्स हैं उनको नोटिस भेजा है कि आप दवाइयाँ कैसे बेच रहे हो बिना ड्रग लाइसेंस के। तो ये अच्छी बात है। मुझे तो डर लगता है ऑनलाइन मेडिसिन मंगवाने में। तो आपको कैसा लगता है, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली खबर इन्फो एज ने जो 4B नेटवर्क्स को पैसा दिया था, उन्होंने अपने बुक्स के अंदर उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। 276 करोड़ रुपए दिए गए थे रिटर्न ऑफ करने के लिए। अगली खबर क्वालकॉम बैक्ड आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है, वो अपना IPO निकाल रही है। 3000 करोड़ रुपए के इवोल्यूशन पर यह निकाला जा रहा है। 25% अपने मार्केट डिल्यूट कर रहे हैं, मतलब यही इक्विटी डिल्यूट कर रहे हैं, और दोनों लेवल पर निकाल रहे हैं। मतलब ये अपने शेयर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरीके से सेल कर रहे हैं। मतलब जो पैसा आएगा वो इन्वेस्टर्स के पास और प्रमोटर्स के पास भी जाएगा।
अगली खबर मोदी जी की है, तो उन्होंने बोला यूपी का जो टारगेट है 100 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स 3 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर्स खोलना 2023 के समिट के अंदर, ऐसा बोला है। इलेक्शन आ रहा है, सीधी सी बात है, यूपी का सीट ज़्यादा है, तो आने वाले टाइम पर यूपी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये पॉलिटिकल एंगल नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे हैं कि आने वाले टाइम पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। अगली खबर फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला कि ये जो नई टैक्स रेजीम है उसकी वजह से लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, तो वो ज़्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे, और ये बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने। आज बात करते हैं आज की अंतिम न्यूज़ की, तो आज का अंतिम न्यूज़ कोटक महिंद्रा बैंक की है, तो उन्होंने सोनाटा फाइनेंस को 537 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। तो गाइस बस यहीं तक थी आज की अंतिम न्यूज़। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज़ आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।